चलिए आज अपन शुरू करने जा रहे हैं सिस्टेमिक माइक्रो। इसमें पहला टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे उसका नाम है टाइफॉइड या फिर उसे एंटेरिक फीवर कह लो। ठीक है, तो टाइफॉइडल दो तरीके की होती है, एक तो टाइफॉइडल साल्मोनेला होती है और एक नॉन टाइफॉइडल साल्मोनेला होती है। अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एंटेरिक फीवर। ठीक है, तो एंटेरिक फीवर अपने को कौन कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफाई एंड सैल्मोनेला पैराटाइफाई ए, बी एंड सी स्पीशीज़। ठीक है, तो इट इज़ कोज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफाई एंड सैल्मोनेला पैराटाइफाई स्पीशीज़। ओके, अब यहाँ से अपन जाएंगे पैथोजेनेसिस पे। तो पैथोजेनेसिस अपन पढ़ते हैं तो पहला तो यही है कि सैल्मोनेला जो स्पीशीज़ होती है वो ट्रांसमिट होती है थ्रू ओरल रूट। ओके, थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। इसका मतलब यही है कि जो सैल्मोनेला है वो आपको कंटेमिनेटेड फूड और वाटर अगर आप लोगे तो आपको सैल्मोनेला की स्पीशीज़ इंटर कर जाएगी। ओके, मिनिमम जो डोज होगा इन्फेक्टिव डोज तो वो कितना चाहिए इनको? सैल्मोनेला को 10⁻³ to 10⁻6 बेसिलाई इनको रिक्वायर्ड होती है ताकि वो इनिशिएट यानी जनरेट कर पाए इन्फेक्शन। अगर एक बार इतना डोज चला गया तो इन्फेक्शन होना पक्का है। 10⁻³ to 10⁻6 बेसिलाई। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला तो यही है कि स्टमक की एसिडिटी अगर कम हो जाए। क्या क्या वजह से कम हो सकती है? कोई आपने एंटासिड ले ली हो या एक्लोरहाइडिया यानी एब्सेंस या फिर लैक ऑफ HCl। उसके बाद इंटेस्टाइन की इंटीग्रिटी डैमेज हो गई हो, जैसे कि इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज़ में देखने को मिलती है, अल्सर पेप्टिक अल्सर में भी दिखने को मिल सकती है। अब इतना हो जाएगा। अब जैसे एक बार साल्मोनेला स्टमक के अंदर चला गया तो वो इंटर कर जाएगा वहाँ के एपिथेलियल सेल्स में, फिर वहाँ पे वो मैक्रोफेज के अंदर चला जाएगा, फिर वो मैक्रोफेज के अंदर सर्वाइव करेगा। अब वो सर्वाइव करेगा उसके बाद वहाँ पे होगी प्राइमरी बैक्टीरियमिया। ठीक है, सैल्मोनेला कंटेन द मैक्रोफेज। सैल्मोनेला जो है वो मैक्रोफेज के अंदर है तो वो वहाँ से लिम्फेटिक्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम से वो अपनी रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, किडनी और लंग्स इनमें स्प्रेड होगा और वहाँ पे वो कॉज करेगा सेकेंडरी बैक्टीरियमिया। ठीक है, सेकेंडरी बैक्टीरियमिया सीडेड ऑर्गन से होती है, जैसे ये भी देखा था तुमने, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स हो गई, किडनी हो गई, लंग्स, और यहाँ से फिर ऑनसेट हो जाएगी डिसीज़ की। तो ये अपनों ने पढ़ ली इसकी पैथोजेनेसिस। ठीक है, अब अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जाते हैं। तो एक तो ये याद रखिए कि इसमें रोज़ स्पॉट्स देखने को मिलती है। ठीक है, फीवर राइज धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर वो हायर लेवल को अचीव कर देगा। इंक्यूबेशन पीरियड आपको पता होना चाहिए कि 10 से 14 दिन होता है टाइफॉइड का। हेडेक होगा, चिल्स होगी, कफ, स्वेटिंग, माइल्जिया एंड आर्थ्रल्जिया। GI ब्लीडिंग होगी, एब्डोमिनल पेन, नोजिया और वोमिटिंग होगी। ये अपने इसके थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब इसके बाद अपन पढ़ने जाएंगे लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस में पहला अपन करेंगे स्पेसिमेन कलेक्शन। ब्लड एंड बोन मेरो फर्स्ट वीक में करते हैं, सीरम फॉर सेरोलॉजी सेकेंड वीक में, और यूरिन एंड स्टूल कल्चर अपन थर्ड एंड फोर्थ वीक में करते हैं। तो अब इसका आइसोलेशन करेंगे, कल्चर आइसोलेशन। तो ब्लड और बोन मेरो होगा। कन्वेंशनल में ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ग्रोथ होता है और ऑटोमेटेड बैकटेक और बैक्टी अलर्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद स्टूल का कल्चर होगा 3 to 4 वीक्स के लिए। तो इनरिचमेंट ब्रोथ जो होता है सेलेनाइट ब्रोथ, टेट्राथायोनाइड ब्रोथ और ग्राम नेगेटिव ब्रोथ। लो सिलेक्टिव मीडिया मैकोंकी अगार, उसमें भी वो कौन सी? नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज बनाएगा। और हाईली सिलेक्टिव मीडिया जो है DCA XLD अगार। ठीक है, उसके बाद यूरिन कल्चर 3 to 4 वीक्स मैकोंकी अगार। ठीक है, कल्चर स्मीयर बनाएंगे और मोटेलिटी देखेंगे तो मोटाइल होते हैं और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होती है। आइडेंटिफिकेशन में कन्वेंशनल में आपको पता ही है बायोकेमिकल टेस्ट करने होते हैं, ऑटोमेटेड में माल्टीटॉफ या वाइटेक करना है। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट करेंगे ताकि कंफर्म हो जाए सेरोटाइप का। अब अपने को यहाँ पे पढ़ना है इंपॉर्टेंट विडाल टेस्ट। ठीक है, तो सीरम एंटीबॉडी डिटेक्शन विडाल टेस्ट 2 to 3rd वीक ऑफ इलनेस में किया जाता है। अब इसमें क्या है? ये एंटीबॉडी डिटेक्ट अगेंस्ट TO, TH, AH, BH एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, तो इन साल्मोनेला टाइफाई TO और TH एंटीबॉडी बढ़ी हुई मिलेगी। इन साल्मोनेला पैराटाइफाई A TO एंड AH एंटीबॉडी बढ़ी हुई मिलेगी, और इन साल्मोनेला पैराटाइफाई B TO एंड BH एंटीबॉडी बढ़ी हुई मिलेगी। रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे अगर यहाँ पे अपन, तो देखिए वो एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करेगी आपकी क्या? ग्रेन्युलर चौकी क्लम्स। ये याद रखिएगा, व्हेन रिएक्ट विथ O एंटीजन, और
एच एंटीबॉडी जो होगी वो प्रोड्यूस करेगी कॉटन वूली क्लम्स व्हेन रिएक्ट विथ एच एंटीजन, ठीक है। एंटीजन डिटेक्शन आपको पता ही है, एलिजा से करते हैं। मॉलिक्यूलर मेथड में पीसीआर और एंटी माइक्रोबियल ससेबिलिटी टेस्टिंग करवाएंगे। तो ये अपना क्या था, ये अपना था लैब डायग्नोसिस, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए अपन देते हैं 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, फिर एजिथ्रोमाइसिन या फिर फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है। ये पूरा आपका सैल्मोनेला टाइफॉइड या टाइफॉइड कवर हो जाता है। अपन एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। टाइफॉइडल साल्मोनेला जो ये इंटेरिक फीवर कॉज करवाएगा, ठीक है। तो इंटेरिक फीवर अपन को सैल्मोनेला टाइफाइड, सैल्मोनेला पेराटाइफाइड एबीसी करवाएगी, जो कि इंटेरिक फीवर कॉज करेगी। पैथोजेनेसिस की बात करें तो सैल्मोनेला जो है वो ट्रांसमिट होगा ओरल रूट से बाय इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर आपने कोई भी फूड लिया कंटेमिनेटेड है इस सैल्मोनेला स्पीसीज से, तो वो अल्टीमेटली आपको टाइफॉइड करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। इसका इन्फेक्टिव डोज जो मिनिमम रिक्वायर्ड है ताकि वो आपको इन्फेक्शन करवा सके, वो 10⁻³ to 10⁻6 बेसिलाई रिक्वायर्ड है, ठीक है। रिस्क फैक्टर देखें तो स्टमक में एसिडिटी कम होगी, या स्टमक की इंटीग्रिटी, इंटेस्टाइनल इंटीग्रिटी जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स में जाएगा, वहाँ से फिर वो मैक्रोफेज के अंदर चला जाएगा, फिर वो मैक्रोफेज के अंदर सर्वाइव करेगा। उसकी वजह से प्राइमरी बैक्टीरियमिया हो जाएगा, क्योंकि वो मैक्रोफेज के अंदर है। तो वहाँ से वो लिम्फेटिक्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाएगा। वो ब्लड स्ट्रीम में इंटर करेगा तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स और किडनी लंग्स में स्प्रेड हो जाएगी, और सेकेंडरी बैक्टीरियमिया वहाँ से होगी, क्योंकि सीडेड ऑर्गन से होती है सेकेंडरी बैक्टीरियमिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको पता है ये 10 से 14 दिन लगेंगे। फीवर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है और एक स्पाइक अटेन कर लेता है। फिर हेडेक, चिल्स, कफ, स्वेटिंग, माइल्जिया, आर्थ्रल्जिया ये आपको देखने को मिलेंगे। और रोज स्पॉट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोज स्पॉट्स अपने को इसमें देखने को मिलते हैं। जीआई ब्लीडिंग होगी, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, ओके। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले अपन करते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन। तो स्पेसिमेन कलेक्शन में आपको पता होना चाहिए कि ब्लड और बोन मेरो फर्स्ट वीक में किया जाता है, सीरम फॉर सेरोलॉजी सेकेंड वीक में, और 3rd to 4 वीक ऑफ इलनेस में अपन यूरिन और स्टूल कल्चर करते हैं। फिर ये आपको सब कल्चर आइसोलेशन, स्टूल कल्चर इसमें ये मोटाइल होते हैं और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होते हैं। आइडेंटिफिकेशन में बायोकेमिकल टेस्ट माल्टीटॉप देखना है आपको, वाइटेक, ठीक है। फिर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विडाल टेस्ट किया कैसे जाता है, कौन से वीक में किया जाता है, क्या क्या एंटीबॉडी किस एंटीजन के अगेंस्ट डिटेक्ट की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और एंटीजन डिटेक्शन में आपको पता होना चाहिए एलाइजा करता है। मॉलिक्यूलर मेथड्स में अपन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं और एंटी माइक्रोबियल ससेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद जो ट्रीटमेंट है उसमें आप देते हो हम 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन जैसे सेफ्ट्रेक्सोन, ठीक है, फिर एजिथ्रोमाइसिन या फिर फ्लोरोक्विनोलोन्स, ओके। थैंक यू।